गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यहाँ पर कक्षा 10th की विषय गणित और वर्कशीट नंबर 67, तिथि 14 दिसंबर 2020 के लिए ये वर्कशीट आई है। तो आज हमारे पास लिंक आ चुके हैं, तो आज ही हम इसकी वर्कशीट की वीडियो बना रहे हैं आपके लिए एक दिन पहले। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर जो चैप्टर आपका चल रहा है वो चल रहा है प्रायिकता। हिंदी में प्रायिकता कहते हैं और इंग्लिश में उसको प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। तो यहाँ पर उससे जो पिछली वर्कशीट में क्या है उससे आगे थोड़ा सा यहाँ पर आगे और चीज़ बताई गई हैं। तो क्या बताई गई हैं, तो हम देखते हैं। नमन और सचिन दोनों वीडियो गेम खेलना चाहते हैं, परंतु खेल की शुरुआत कौन करे, इसका निर्णय वह सिक्का उछालकर करते हैं। क्या करते हैं? सिक्का उछालकर वो गेम खेलना चाहते हैं। यदि चित मीन्स हेड आया तो नमन शुरुआत करेगा, और पट आया, टेल आया तो सचिन शुरुआत करेगा। तो यानी कि हेड नमन के लिए और टेल यानी कि पट सचिन के लिए। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए आगे, यहाँ पर जैसे वो यानी कि आपके पास में कितने परिणाम हुए, यानी कि कितने चीज़ें आपके सामने हैं। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि हेड और टेल दो चीज़ें आपके सामने हैं, तो कुल संभव परिणाम हुए आपके दो, एक बार हेड और एक बार टेल। तो इसका मतलब यानी कि दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो दो आता है। कुल संभव परिणाम हमारे दो हो गए, हेड और टेल यानी कि एक एक बार। तो इसी को मैंने आपको बताया पी इन मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ, ई मीन्स एक्सपेरिमेंटल या इवेंट कहा जा सकता है। ए के अनुकूल परिणामों की संख्या यानी कि जो इवेंट हैपन हो रहा है तो उसका परिणाम क्या है, और अपॉन में सभी संभव परिणाम। तो इसका मैंने सिंपल फॉर्मूला आपको बताया था इंग्लिश में, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। तो यहाँ पर अगर हम पट की बात करते हैं, टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, टेल पट मीन्स टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, तो उसकी प्रायिकता 1/2 होगी। पट निकालने की यानी कि पट कितनी बार है, तो एक बार आ रहा है, और टोटल परिणाम कितने हैं, 2, तो 1/2 इसको लिखा जा सकता है। आगे एक सिक्के से दो ही लोगों का फैसला हो सकता है। उनके तीसरे दोस्त मोनू के आने पर पहले खेल खेलने का फैसला कैसे करेंगे। अगर यहाँ पर अब 3 दोस्त आ जाएं फिर फैसला कैसे करेंगे, तो इसके लिए उन्होंने 2 सिक्के उछालने का फैसला किया। फिर उन्होंने क्या किया, एक दोस्त बढ़ने पर यानी कि अब उन्होंने कहा कि 2 सिक्के उछालेंगे, फिर हम बताएंगे कि कौन यानी कि जो गेम है वो शुरुआत करेगा। तो दोनों हेड आए तो मैं खेलूंगा, यानी कि नमन कह रहा है कि मैं खेलूंगा अगर 2 हेड आते हैं तो। फिर मोनू कह रहा है यदि एग्जैक्टली एक टेल आता है, एग्जैक्टली एक टेल आएगा तो खेल की शुरुआत मैं करूंगा। और सचिन कह रहा है कि दोनों टेल के साथ आए तो, यानी कि 2 टेल आए तो सचिन शुरुआत करेगा। मोनू कह रहा है कि एक टेल आए तो मैं शुरुआत करूंगा, और 2 हेड आए तो यानी कि नमन शुरुआत करेगा। तो यहाँ पर अब परिणाम क्या क्या हुए, यानी कि 2 हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो जिसके जीतने की संभावना ना अधिक है, किसके जीतने की संभावना यानी कि अधिक नहीं है, तो उसके बारे में अब हम यहाँ बताएंगे। तो पीई, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में सभी संभव परिणाम। तो टोटल परिणाम कितने हो गए हमारे, 4 हो गए। 2 सिक्कों को उछालने पर कितने परिणाम आ रहे हैं हमारे, 4 आ रहे हैं। 2 हेड आ सकते हैं, 2 टेल आ सकते हैं, एक बार टेल आ सकता है, एक बार हेड आ सकता है, या टेल आ सकता है या हेड आ सकता है। तो यहाँ पर 2 यहाँ पी ब्रैकेट में 2 चित यानी कि 2 हेड अगर आ रहे हैं तो यानी कि प्रायिकता क्या होगी, यानी कि 2 हेड कितनी बार आ रहे हैं, ओनली एक बार आ रहे हैं। 2 हेड कितनी बार आ रहे हैं, एक बार, तो 1/4 यानी कि पी 2 पट टेल, टेल कितनी बार आ रहे हैं, टेल 2 टेल की बात की जा रही है, 2 टेलों की बात की जा रही है। तो 2 टेल कितनी बार आ रहे हैं, 2 टेल भी कितनी बार, एक बार आ रहे हैं। तो इसका भी प्रायिकता क्या होगी, 1/4। पी एग्जैक्टली 1 पट यानी कि एक पट की बात कर रहे हैं, तो किस किस में आ रहे हैं, इसमें 1 पट आ रहे हैं। तो यानी कि इसमें कितना हुआ, 2/4। कम से कम अगर 1 कहा जाए, कम से कम 1 तो इसमें भी और इसमें भी 3 में आएगा फिर। लेकिन अभी यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1 पट आएगा, 1 पट यानी कि इसमें और इसमें 1 पट, तो यानी कि 2/4। तो सबसे ज़्यादा जीतने की शुरुआत यानी कि
सबसे ज़्यादा कौन जीतेगा, यानी कि जिसके पास में एक पट के लिए कहा गया है, एक टैल के लिए कहा गया है, तो यानी कि मोनो की जीतने की आशंका सबसे ज़्यादा जताई जा रही है। तो 2 सिक्कों से प्राप्त परिणाम, कुल परिणाम है 4, तो ये परिणाम हमारे कुल 4 हैं जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बता दिया। तो अब यहाँ पर आगे यहाँ सवाल लेते हैं, सवाल दिए गए हैं तो सवालों को सॉल्व करते हैं। तो पहला उदाहरण है, उदाहरण नंबर 1, एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है। कितनी बार? 2 बार उछाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि हमें कम से कम एक चित मिले। एक चित मीन्स यानी कि एक हेड, एक चित मीन्स यानी कि कम से कम एक हेड आपके पास में आए। तो संभाव्य परिणाम हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। तो संभावित परिणामों की कुल संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। तो पी घटना E1 कम से कम एक चित आने वाले परिणाम, कम से कम एक चित की बात की जा रही है। तो यानी कि सभी में से हो सकता है, यानी कि या इसमें से भी हो सकता है, इसमें से भी और इसमें से भी। तो कम से कम एक चित हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड में कम से कम एक चित आता ही आता है। तो कितने हुए? 3। तो कम से कम एक चित आने वाले परिणामों की संख्या ऊपर आएगी और कुल परिणामों की संख्या नीचे आएगी। तो इसको PE1, E1 मीन्स यानी कि पहली घटना, इवेंट 1। तो यानी कि जो संख्या हमारी कम से कम 3 चित, एक चित वाले परिणाम कितने हैं? 3। तो 3 ऊपर आ गए और 4 नीचे। जितने टोटल परिणाम होते हैं वो नीचे आते हैं और जिस चीज़ के बारे में पूछा गया उसके परिणाम ऊपर आते हैं। यानी कि ऊपर वाला हमेशा नीचे वाले से क्या होगा? छोटा होगा या उसके बराबर हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता। सिंपल चीज़ है। दूसरा घटना E2 क्या है? E2 यानी कि 2 बार समान परिणाम, यानी कि यहाँ कहते हैं 2 बार समान परिणाम आएंगे। समान 2 परिणाम कब आते हैं? हेड हेड और टेल टेल, दोनों में समान परिणाम। तो कम से कम 2 हेड या कम से कम 2 टेल। तो PE2 कम से कम एक चित वाले परिणामों की संख्या या 2 पटों की संख्या। तो कम से कम, तो संभावित परिणामों की कुल संख्या बटे में, यहाँ पर कुल संभावित परिणामों की कुल संख्या बराबर कितना हो गया? 2/4 हो गया। कितने हैं ये परिणाम? कितना है? 2। और टोटल परिणाम कितने हैं? 4। तो इसको काटने के बाद में कितना आ गया? 1/2 आ गया। आगे यहाँ पर उदाहरण नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 2 सिक्कों को 120 बार उछाला जाता है। कितनी बार? 2 सिक्कों को 120 बार उछाला जाता है। तो यह पाया जाता है कि 2 पट 60 बार आते हैं और 1 पट 48 बार आता है और 12 बार पट दिखाई नहीं दिया। पट नहीं दिखाई दिया तो कौन सा होगा भाई? चित होगा। तो यदि 2 सिक्के यादृच्छिक रूप से निकाले जाते हैं तो 2 पट होंगे या 1 पट होगा या 0 पट मिलने की प्रायिकता होगी। तो वो 0 पट मीन्स यानी कि वो आपका चित होगा। पट नहीं होगा तो वो क्या होगा? चित होगा। तो परिणामों की कुल संख्या है 120, यानी कि माना E1 यानी कि इवेंट 1 2 पट प्राप्त करने की संख्या कितनी है? 60। E2 यानी कि इवेंट दूसरा, तो 1 पट वाले प्राप्त करने की संख्या कितनी है? 48। और E3 यानी कि 0 पट प्राप्त करने की संख्या कितनी बार है? 12 बार। इसको 0 पट भी कहा जा सकता है या चित कहा जा सकता है। तो यहाँ पर P1 तो 2 पट आने की प्रायिकता बटे में कुल परिणाम, तो 60 बटे में 120, तो काटने के बाद में कितना आ गया? 0.50 आ गया। यहाँ पर PE2 अब आप सेकेंड इवेंट निकाल दें तो 2 पट प्राप्त करने की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। यहाँ पर 1 पट, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ पर 1 पट आएगा। यहाँ गलती से इन्होंने लिख दिया है 1 पट प्राप्त करने की संख्या जो यहाँ पर लिखा हुआ है E2 में। तो यहाँ पर 48 बटे में 120, यहाँ 0.40। PE3 कोई पट नहीं, यानी कि 0 पट, कोई पट नहीं है 0 पट, तो कोई पट नहीं मिलने की संख्या बटे में परिणामों की कुल संख्या। तो ये 12 बटे में 120, तो काट दिया तो 0.10 आ गया। अब यहाँ पर जितने हमारे ये परिणाम आए हैं, जितने परिणाम हमारे क्या हैं ये आए हैं, तो अब इनका क्या करें? अगर हम इनको सम करते हैं तीनों को, तो ध्यान दें एक साथ 2 सिक्के उछालते समय संभावित परिणाम केवल E1, E2, E3 ही हैं। तो PE1, PE2, PE3 तीनों को जोड़ा, तो जोड़ने के बाद में 0.50, 0.40, 0.10 आ गया। इनको अगर जोड़ते हैं तो इनका सम कितना आता है? 1 आता है। तो यानी कि किसी भी चीज़ की जो संभव घटना होती हैं अगर उनको जोड़ा जाता है तो वो कितना होता है? उनका योग 1 होता है, जो आपको पहली वीडियो में अच्छी तरीके से आपको बताया गया है। तो आगे यहाँ पर आपको 2 सवाल दिए गए हैं और यहाँ पर आपको एक संदेश भी दिया जा रहा है, समय प्रयास कीजिए। तो कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैप संदेश आपको दिया जा रहा है। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें। यहाँ पर चित्र भी आपके लिए दर्शाया गया है, तो आप सभी बच्चे अवश्य इसका
पालन करते रहें। तो चलिए ये इन 2 सवालों को हम नेक्स्ट शीट पर आपको करके बताते हैं, तो कैसे इन सवालों को आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं पहले सवाल की तरफ। तो यहाँ पर अब हमें पहला सवाल दिया गया है, यदि सिक्का 500 बार उछाला जाता है तो 159 बार पट प्राप्त होता है, तो पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले कुल सिक्का कितनी बार उछाला गया, यानी कुल परिणाम कितने हुए आपके, कुल परिणाम हुए आपके 500। कुल परिणाम कितने हुए, यहाँ पर 500 आपके कुल परिणाम हुए। और पट कितनी बार आया है, पट आने की संख्या कितनी है, 159 बार। 159 बार है, तो पट प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो पट ज्ञात करने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर PE1 यानी कि E1 लिखें, या फिर आप इसको P इंटू के पट भी लिख सकते हैं। आगे यहाँ पर पट आने की संख्या, पट आने की संख्या और बटे में कुल परिणाम यानी कि जितनी बार सिक्का उछाला गया। तो यहाँ पर 159 बार ये उछाला गया है, मतलब 159 बार पटाया है और 500 बार टोटल उछाला गया था। तो 500 नीचे आएगा, 159 ऊपर आएगा। तो अब आपको ये पॉइंट अगर लगाना है तो किस तरीके से पॉइंट लगाएंगे और किस तरीके से इसको डिवाइड करेंगे। तो 5 से आपको इसको डिवाइड करना है। तो 5 तिये 15, कितने बार गया, 5 से भाग गया, 3 बार गया। अब आप इसको 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, तो ये पॉइंट 5 अट्ठे 40। तो यहाँ पर आपका ये आ गया और यहाँ पर आप पॉइंट आपका यहाँ हो गया। तो यहाँ पर जब आपने पॉइंट यहाँ लगा दिया, इसके बाद में आप डेसिमल लगाएंगे। तो यहाँ ये डेसिमल जो अपॉन में अगर 100 बच जाता है, क्योंकि 5 से आपने डिवाइड किया तो 100 यहाँ बच जाएगा, तो ये पॉइंट कितना आएगा, 0.318। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसकी प्रायिकता आ जाएगी दशमलव में। तो इस तरीके से आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। 5 से डिवाइड कर लीजिए और 100 से डिवाइड बाद में कर देना, उनके डेसिमल लगा देने हैं वहाँ पर। आगे यहाँ पर दूसरा सवाल क्या दिया गया है, दूसरा सवाल हम आपको बताते हैं। यहाँ पर दूसरा, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, निम्न घटनाओं के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या कम से कम 1 पट प्राप्त। तो यहाँ पर जो हमारे परिणाम आते हैं, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, तो ये हमारे परिणाम आते हैं। तो यहाँ पर पट की बात की जाए, कम से कम 1 पट, तो कम से कम 1 पट की बात की जा रही है, तो यानी कि टेल की बात की जाए तो कम से कम टेल इसमें भी 1 बार, इसमें भी 1 बार और कम से कम इसमें भी 1 बार। तो टेल कितनी बार आ रहा है, यानी कि टेल जो कम से कम 1 बार आ रहा है, तो वो कितनी बार, 3 बार आ रहा है। और कुल परिणाम कितने हैं हमारे, ये कुल परिणाम कितने हैं, 4 हैं। कुल परिणाम कितने हैं हमारे, 4 हैं। तो ये कम से कम 1 बार जो टेल आ रहा है, 1 बार टेल जो आ रहा है, तो कितनी बार है, 3 बार। तो परिणाम क्या हुआ, तो PE1 बराबर E1 कह दें, तो यहाँ पर 3/4। अब इसका दूसरा सवाल है, एक भी पट प्राप्त न करना, एक भी पट प्राप्त नहीं करना, तो क्या होगा, यानी कि हेड, तो ये वाला परिणाम आएगा। तो इसका दूसरा सवाल क्या हो गया, ये तो पहला सवाल था, ये दूसरा सवाल। अब यहाँ पे कहने कम से कम एक भी पट ना हो, एक भी पट ना हो तो वो हेड होंगे। तो यहाँ पर हेड कितनी बार है, 1 बार। तो PE2 बराबर कितना होगा, यानी कि कम से कम 1 बार भी नहीं है, तो यानी कि वो हेड आएगा। तो ये हमारा हो गया 1/2, क्योंकि हेड कितनी बार है, 1 बार, कम से कम जिसमें टेल है ही नहीं। तो ये हेड हमारा ये हो गया और अपॉन में 2 ये हमारा हो गया। तो ये यानी कि इवेंट एक भी पट प्राप्त नहीं करने की प्रायिकता ये हो गई हमारी। तो इस तरीके से जो भी सवाल आपको दिए गए हैं उन सवालों को इजीली आप निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों को समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वर्कशीट की अपडेशन साथ के साथ में मिलती रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बन रहे हमारे नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।